नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हरियाणा में परिवार पहचान पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम और कानूनी और कोई भी जानकारी जो आप पूछना चाहते हैं डालता रहता हूं। और आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं आपका रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और कोशिश नहीं, आपका जो भी आपको किसी प्रकार की कोई भी टेक्निकल दिक्कत, कंप्यूटर से संबंधित, आपके परिवार पहचान पत्र में कोई भी स्कीम से संबंधित आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उसका सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, परिवार पहचान पत्र के मैं उद्देश्य बताता हूं कि आपको क्या क्या इसके लाभ मिलेंगे। परिवार पहचान पत्र आपका एक प्रमाणिक डाटा तैयार किया जाएगा। उस डाटा के अंदर आपकी सारी जानकारी ऑथेंटिक होंगी, उसमें किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं कर सकता है। सरकार के द्वारा कानून बना दिया गया है, अगर परिवार पहचान पत्र के साथ कोई छेड़खानी करता है तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी और साथ ही उसे आर्थिक दंड दिया जाएगा। तो इससे पहले आप ध्यान रखें, जब भी आप अपना परिवार पहचान पत्र बनवाएं तो उसमें अपना ऑथेंटिक डाटा डालें, ताकि किसी प्रकार का आपको उसमें बदलाव करने की ज़रूरत न पड़े। अगर आप उसके साथ छेड़खानी करते हैं तो सरकार को उसका पता चल जाता है। दोस्तों, ये ऐसा डाटा है जिससे कि आपके भविष्य में कोई भी आप किसी प्रकार की आपको स्कीम का बेनिफिट लेना होगा तो मात्र परिवार पहचान पत्र से सिर्फ परिवार पहचान पत्र डाल लेंगे, फैमिली आईडी डाल लेंगे और आप उस स्कीम का डायरेक्ट बेनिफिट उठा सकेंगे। इसमें आपकी पूरी जानकारी इसमें मिल जाएगी। ये 8 अंकों का परिवार पहचान पत्र आपको, जो 8 अंकों का आपको परिवार पहचान पत्र की एक आईडी मिलती है। और इसमें जब आपका पूरा डाटा डिजिटल रूप से तैयार हो जाएगा तो उसमें सारी डिटेल आपकी वेरीफाई कर ली जाएगी। उसके बाद में भविष्य में जब भी आप कोई स्कीम को अप्लाई करेंगे, किसी प्रकार का कोई फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो आपको किसी प्रकार का कोई भी कागजात किसी विभाग में जमा करवाने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा ये, किसी भी प्रकार की कोई भी जाति प्रमाण पत्र, डोमिसाइल, कोई भी स्कीम्स, कोई भी आपके अगर बच्चा भी घर में पैदा हुआ है ना, तो उसको भी जाति प्रमाण पत्र वगैरह बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अपनी फैमिली आईडी में अपनी जाति, अपनी कास्ट वगैरह डाले रखते हैं। और जैसे ही बच्चा हॉस्पिटल में जन्म लेगा तो विभाग के हॉस्पिटल के द्वारा पोर्टल पर ऑटोमेटिक फैमिली आईडी में उसको ऐड कर दिया जाएगा। भविष्य में उस बच्चे को भी किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स के लिए कहीं पर घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा ये है कि आप जब भी किसी स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए फॉर्म को अप्लाई करेंगे, मात्र फैमिली आईडी डालिए और ऑटोमेटिक ही विभाग के जिस विभाग का आप बेनिफिट लेना चाहते हैं उस स्कीम पर क्लिक कीजिए, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की फिर भी कोई स्कीम आती है, सरकार के द्वारा नया पोर्टल कोई भी लॉन्च किया जाता है, किसी भी प्रकार का विज्ञापन दिया जाता है, तो परिवार पहचान पत्र उसमें इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आपके परिवार की पूरी एक आईडी होगी, जिससे कि आप उसमें डाटा डालते ही आपके परिवार का पूरा डाटा खुल के सामने आ जाएगा। और आपको किसी भी प्रकार की कोई भी कागजात रोजाना थैले में डालकर इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका डाटा डिजिटल रूप में तैयार होगा। आप कोई भी डिटेल 1 मिनट में कहीं पे बैठे हुए फैमिली आईडी से निकाल सकते हैं। दोस्तों, फैमिली आईडी में जब भी आप फैमिली आईडी बनवाएं तो अपनी जानकारी सही डालें, क्योंकि भविष्य में आपके साथ बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है अगर आपने उसमें कुछ गलत डालने की कोशिश करी। क्योंकि विभाग के द्वारा जब आप इसमें डिटेल डाल देंगे तो आपका डाटा विभाग के कर्मचारियों द्वारा गाँव में ऑथेंटिक टीम भेज के उसको वेरीफाइड करवा लिया जाएगा। अगर उनके द्वारा वो डाटा डाला हुआ वेरीफाई कर दिया जाता है और आपने उसमें कुछ गलत जानकारी दी हुई होती है, तो वेरीफाई करने के बाद में आपको बहुत चक्कर काटने पड़ेंगे और आप विभाग के द्वारा चलाई गई किसी भी स्कीम के लिए से वंचित रह जाएंगे। माना कि आपने गलती से अपनी जाति गलत डाल दी, अपनी कैटेगरी गलत डाल दी, हैंडीकैप्ट नहीं डाला, विकलांग नहीं डाला, या कोई भी ऐसी मेल फीमेल कोई भी अपना छोटा मोटी भी जानकारी है वो गलत डाल दी, और फिर आप किसी भी हरियाणा सरकार की कोई भी स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो आपको उसका आरक्षण, मतलब कहने का मतलब उस स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आपने कैटेगरी गलत डाल दी तो आपको जर्नल में काउंट कर लेंगे, और अगर आपने अपना जेंडर गलत डाल दिया तो आपकी जेंडर के हिसाब से अगर आपको सिलेक्ट कर लेंगे तो उसमें आपके साथ बहुत बड़ी दिक्कत होगी। दोस्तों, ये डाटा फैमिली आईडी का एक ऐसा डाटा है जिसमें आपका पूरा डाटा ऑथेंटिक होगा, उसके साथ आप कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते। और कोई भी जानकारी जब आप भविष्य में लेंगे तो सिर्फ आपको किसी चीज़ का बेनिफिट लेना होगा तो सिर्फ फैमिली आईडी डालने से ही वो मिल जाएगा। तो इसमें मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी जानकारी फैमिली आईडी में गलत न डालें। दोस्तों, अगर आप फैमिली आईडी से संबंधित या किसी भी प्रकार की और जानकारी लेना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।